नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीआर न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की आज की बड़ी और अहम खबरों पर। जो यहाँ पे आ चुके हैं, स्तुति की जाएगी। नेशनल एंथम शुरू किया गया। इस तरह से आज के चीफ गेस्ट हैं एसडीएम कूल जनाब वो परेड की निरीक्षण के लिए जो है आपका मैं कहूंगा हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन बच्चों की हौसला अफजाई दिल खोल के करें। ये बहुत बढ़िया और तमाम जो यहाँ नूर मोहम्मद जो हमारे एमपीएस है यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ से हुए गार्डन मॉडल अकेडमी स्कूल के बच्चे सेक्शन पास की, उसी का ये नतीजा है कि हमारे जोनल एजुकेशन बहुत सारे मिडिल स्कूल पे ये आईबीपीएस के हैं साहब की क़यादत में। के बाद जो है सीपीआई इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि हम इनको भी मुबारकबाद है। ये प्राइवेट स्टैंडर्ड है। जीएम के बच्चे ये सी को ड्रॉप करना पड़ा कुछ जज्बा। नेक्स्ट आइटम प्लीज। के मेंबर, बोर्ड के सीनियर सिटीजन, मीडिया के हजरात, बोर्ड की आवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स और प्यारे बच्चों, आज हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ अपने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिला रामगढ़ और सब डिवीजन गुल में 80वां यौम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आज के इस दिन पे मैं आप सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो हमारे उन बहादुर लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। इस दिन में सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की तरफ से मैं उन लोगों को खराजे इज्जत पेश करता हूँ जिन्होंने एक अजीम और तवील वक्त के बाद हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से गुलामी से छुटकारा दिलाया और आज़ादी दिलाई। ये उन्हीं की देन है कि आज हम इस खुली फिजा में आज सांस ले रहे हैं, अपने हकूक़ के साथ जी रहे हैं। हमारी जो आज़ादी का सफ़र 1857 से लेकर 1947 तक चला, इसमें हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमें अपने आप को अपने देश के लिए वक़्फ़ करने की ज़रूरत है।
इस पे आओ हम सब मिल के अहद करें कि जैसे ही हमारे उन बहादुर लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, आज वक्त है कि हम सब मिलके भी इस देश को आगे ले जाएं, देश को तरक्की की राह पे ले जाएं। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजन है कि हमें अपने देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, जिसको हम एज ए डेवलप्ड इंडिया कहें, ताकि हम अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा सकें। आज हमारा देश तरक्की की राह पे गामजन है, चाहे वो किसी शोबे की बात हो, चाहे वो स्पेस में, फजा में मिसाइल बनाने का काम हो, जेट फाइटर बनाने का काम हो, AI टेक्नोलॉजी की बात हो, या बड़ी बड़ी सबमरीन बनाने की बात हो। इसके साथ हम हेल्थ के शोबे में, सोशल वेलफेयर सेक्टर में, PM किसान निधि स्कीम के सेक्टर में और भी ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो विकसित भारत की तरफ हमें लेके जा रही हैं। हम सबको चाहिए कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उन सब का भरपूर फायदा लें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। इस मौके पे मैं खासकर युवाओं से बात करना चाहूँगा, जो हमारे गूंज का यूथ है, कि ये जेन ज़ी का वक्त है और आप युवा को आगे आना है, युवा को देश संभालना है। तो युवा से इस मंच से मेरी अपील है कि वो तरक्की की राह पे आए और कोशिश करें कि हम तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में आगे बढ़ें और अपने गूंज को तरक्की की राह पे ले जाएं। खास मैं ये अपील करूँगा कि हमें अपने गूंज को ड्रग फ्री बनाना है। और जो हमारा एक अभियान चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान, हमने उस अभियान को आगे ले जाना है और गूंज के हर कोने कोने में ये अभियान जाना चाहिए और इस नशे से दूर जाना है। इस नशे के खिलाफ हमने एक जंग लड़नी है। आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी जंग जिसकी ज़रूरत है आज के इस दौर में, तो वो नशे के खिलाफ है। तो हम सबको चाहिए कि नशे के खिलाफ हम सब मिल के लड़ें और इस नशे को जड़ से ख़त्म करें। इसके साथ साथ मैं उन बच्चों को भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अब तालीम के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, हमें खेल कूद के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और उन नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव फोर्सों से दूर जाने की ज़रूरत है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमें रास्ते से भटकाती हैं। तो मेरी यूथ से और बच्चों से भी ये अपील है कि हमें तालीम पे अपना लोहा मनवाने की ज़रूरत है। गोल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, गोल में टैलेंट की कमी नहीं है, गोल में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, गोल में ब्राइट माइंड्स की कमी नहीं है। बस कमी है तो हमें एक सही राह पे चलने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं यहाँ से एक और अपील करना चाहूँगा उन वालिदैन को कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। हमें स्कूल में अटेंडेंस बढ़ानी है। 100% बच्चों का स्कूल में होना आज ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारा एक बहुत ही सोशल वेलफेयर का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वक्त आ गया कि हम बेटी को बचाएं, बेटी को पढ़ाएं और इसके साथ साथ बेटी को आगे बढ़ाएं। तो बेटी के इस जो हमारी स्कीम है, इसमें चाहते हैं, ये मेरी अपील है लोगों से भी, उन बच्चियों से भी कि बेटियां हमारी किसी से कम नहीं है। हर शोबे में बेटियां आज अपना नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। तो मेरी अपील है कि हम बेटी को आगे बढ़ाएं, इस वक्त आगे बढ़ाएं। बेटियां हमारी पढ़ी भी हैं, लिखी भी हैं, लेकिन एक वक्त अब आ गया कि हम उनको आगे बढ़ाएं। हमारी बेटियां IAS करें, हमारी बेटियां साइंटिस्ट बने, हमारी बेटियां प्रोफेसर बने, हमारी बेटियां फोर्सेस में जाएं, हमारी बेटियां स्पोर्ट्स में जाएं। यही मेरी तमन्ना है और हम सबको इसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें हिंदुस्तान के साथ साथ अपने इस गूंज को भी बेहतर बनाना है। तो इस मंच से मैं एक और अपील भी ये करना चाहूँगा कि हमें जो गूंज में कुदरती हमारे नज़ारे हैं, मनाजिर हैं, हमें मिल के टूरिज्म सेक्टर की तरफ काम करने की ज़रूरत है। हमें होम स्टे डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो गूंज की एक रिसोर्स कुदरती दिया है उसको हम एक्सप्लॉइट करें और गूंज को हम एक डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएं। इसके साथ साथ यूथ से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि एक आज जो वक्त है वो वोकेशनल एजुकेशन का है, आज वक्त है स्किल डेवलपमेंट का। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की बेस
की तरफ जाएं। जब आप एक स्किल सीख लेते हो तो उसके बाद वो यूथ सेल्फ रिलायंट हो जाता है, उसको सरकारी नौकरियों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ जो हमारे यूटी और जम्मू कश्मीर का एक मिशन है, मिशन युवा, अगर आपके पास स्किल होगी तो अपना आप एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं और अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। आज हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। मैं इसी के साथ साथ अपने इस तकरीर को इख्तिताम तस्लीम करूँगा। आखिर में सबको एक बार फिर इस मुल्क की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।